और हाजिर हूं मैं माजिद अंसारी सिटी टॉप 10 लेकर। बुलेटिन में आज दिखाएंगे अजमेर में कैसे टल गया हादसा, शिकंजे में कोटा के घूसखोर दिखाएंगे, जोधपुर में लूट की लाइव तस्वीर दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे भरतपुर में कोरोना पर भारी आस्था और बीकानेर में गर्मी का टॉर्चर। तो शुरू करते हैं सिटी टॉप 10। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर के टॉप 10 पर। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत आज कलेक्टर्स एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री की इस बैठक में कोरोना के हाल और हालत पे और रोकथाम के उपायों पर चर्चा हुई। कोरोना को लेकर 21 से 30 जून तक चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष अभियान देश के कई राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। कोरोना संक्रमण का प्रसार लोगों को जागरूक करके ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा चालू है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कई दिनों से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है, तो वहीं अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है। बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें जयपुर की सीतापुरा में एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। राज्यसभा के रण में जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी, वहीं विधायक दल की बैठक हुई। वोटिंग तक होटल में सभी विधायक कैंप करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी विधायकों की बैठक के बाद उन्हें होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस पर होटल में बाड़ेबंदी का आरोप लगा रही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो महंगे होटल में रुके हैं, जबकि हम सामान्य होटल में ठहरने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की राह पर बीजेपी भी चल पड़ी है। बीजेपी भी अब अपने विधायक की बाड़ेबंदी कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास ने न्यूज 18 से बातचीत की। प्रदेश के वन विभाग में लंबे अरसे से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज डॉक्टर जीवी रेड्डी के आदेश के बाद वन महकमे में काफी हलचल है। प्रदेश में आज से उच्च शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑफिस खुल गए हैं। शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों को आना होगा, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश के करीब 1.5 लाख राजपत्रित अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किए हैं कि सभी अधिकारियों को 30 जून तक अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में कलाकार रंगों के जरिए इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रंगमल्हार 2020 में देशी विदेशी कलाकार हैंडबैग पर अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। ये कलाकार ऑनलाइन रंगों के जरिए अच्छी वर्षा का आह्वान करेंगे। और अब खबरें देखते हैं उदयपुर की टॉप 10 में। उदयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रुकी परीक्षा की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने में विभाग जुट गया है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी खुल गया है, हालांकि अभी भी विद्यार्थियों को नहीं बुलाया गया है। हमालों की मस्जिद के पास चल रहे अवैध निर्माण को बंद करवाने की मांग तेज हो गई है। निर्माण बंद करने को लेकर मोहल्ला वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर के दीगोद इलाके में जहरीले सांप के डसने से 3 साल का मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर टोल नाका के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। उदयपुर में एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया है। करंट लगने से मजदूर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर जिले के गोकुंदा हाईवे पर ओखलियात के पास पशु आहार से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, सिर्फ ट्रक चालक और खलासी को घायल हुए हैं। उदयपुर के अहमदाबाद हाईवे पर एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा नेशनल हाईवे 8 पर टीडी के समीप हुआ। हादसे के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। उदयपुर के नांदेशमा गांव में अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा गया। उदयपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में युवा ने भी सराहनीय पहल करते हुए एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है। और अब देखते हैं खबरें कोटा की।
कोचिंग सिटी कोटा से राहत की खबर है। पिछले एक पखवाड़े से कोरोना संक्रमित के नए मामले कम सामने आने लगे हैं, जिससे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यहां अब 470 रोगियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना को लेकर कोटा संभाग से एक राहत भरी खबर मिली है, जिसमें कोरोना रोगियों के रिकवरी का रेट बहुत बेहतर है और अब नए मरीजों के आने का सिलसिला कम हुआ है। कोटा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए यूजीसी की टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर रिसर्च करेंगी। ऐसे में यूजीसी के आदेश की पालना करते हुए यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों को आसपास 5 से 6 गांव में टीमें गठित की जाएगी। कोटा में कोरोना पीड़ित एक और मरीज से मौत हो गई है। छावनी निवासी 65 साल के शख्स ने आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में लॉकडाउन प्रभावित परिवारों को राशन के 50 किट वितरित किए, जो जरूरतमंदों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। कोटा के बोरखेड़ा कच्ची बस्ती में इन दिनों भारी पेयजल संकट छाया हुआ है। सरकारी नल पिछले 2 महीने से बंद होने से पेयजल संकट की परेशानी बढ़ गई है। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी पीने का ला रही हैं। महादान ग्रुप सेवा संस्था की ओर से जानवरों के लिए पानी का इंतजाम किया जा रहा है। जगह जगह गायों की 3 क्विंटल चारा और बंदरों को केले खिलाए जा रहे हैं। कोटा में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राशन की दुकानों पर पानी की व्यवस्था करने की मांग की गई है। कोटा में 3 महीने की बिजली बिल माफ करने को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने जनता को राहत नहीं पहुंचाई तो आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जनहित में आंदोलन करेंगे। कोटा के इटावा पंचायत में सभागार भवन का विधायक राम नारायण ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। 39 लाख की लागत से सभागार भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस सभागार के निर्माण से इटावा वासियों को राहत मिलेगी। और अब देखते हैं खबरें अजमेर की सिटी टॉप 10 में। कोरोना को लेकर अजमेर के जिला अधिकारियों ने वीसी के जरिए सीएम से बातचीत की। वीसी में मौजूद अधिकारियों ने जिले की रिपोर्ट पेश की, साथ ही जिले की कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम से चर्चा की। कोरोना महामारी को लेकर सीएम ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से वीसी के जरिए बातचीत की। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम से बातचीत करते हुए जिले की रिपोर्ट पेश की है। वीसी में सीएम गहलोत ने 21 जून से 30 जून तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। अजमेर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाने के बाद आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। मौत हो जाने के बाद शव को जेएलएन आइसोलेशन वार्ड से सीधा शमशान घाट ले जाया गया। अजमेर के आदर्श नगर में लोगों को राशन नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और नसीराबाद रोड पर जाम लगा दिया। अजमेर के सरवाड़ कस्बे में नाबालिग को अपहरण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है। आरोपियों के खिलाफ सरवाड़ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई। अजमेर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आम आदमी का बुरा असर उस पर पड़ रहा है। अजमेर में कोरोना काल के चलते आम आदमी पार्टी ने 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की है, जिसके तहत पार्टी की संभागीय अध्यक्ष कीर्ति पाठक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रताप सिंह खाचेवाल से वार्ता के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई। बसों अजमेर में सिंधुपति महाराज दाहर सेन के 1358वें बलिदान दिवस के मौके पर अजमेर में उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत सिंह अन्य दिग्गज मौजूद हैं। अजमेर के मसूदा कस्बे के झाग तालाब में सैकड़ों मछलियों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद बदबू से गांव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तालाब में पानी का स्तर कम होता जा रहा है, जिसके बाद मछलियां मर रही हैं। और अब देखते हैं खबरें बीकानेर की। राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है। ये रिकॉर्ड हमेशा से कांग्रेस का रहा है और 5 दिनों से प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव का गणित का खेल है। हमने 2 प्रत्याशी खड़ा किया है, इसमें कांग्रेस अपना गणित बिगड़ती देख रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के आरोपों को का करारा जवाब दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है, उसके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को बीकानेर दौरे पर रहे। विधायक सिद्धि कुमारी की माता जी के निधन पर शोक जताने पहुंचे गजेंद्र सिंह का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया,
जिसके बाद एयरपोर्ट से सीधे जूनागढ़ फोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने विधायक की माताजी को शोक सभा में हिस्सा लिया और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेता मौजूद रहे। बीकानेर में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मामले और सामने आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने में जुट गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने एहतियात के तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 266 कोच को इंसुलेशन कोच में बदल दिया है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय फसलों के उत्पादन पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में देश भर में 570 कृषि वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर नवनीत स्थापित राजकीय अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापन के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया। आयोजित साक्षात्कार में बीकानेर, खाजूवाला और पुलायत के अध्यापक मौजूद रहे। बीकानेर में किसानों ने चने की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है, तो वहीं ठेका कर्मियों द्वारा सैंपल पास करवाने के लिए दबाव बनाने की बात भी कही जा रही है। वहीं सरकारी खरीद केंद्र गचनेर में एक किसान से ठेका कर्मियों द्वारा पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबरें देखते हैं भरतपुर की। भरतपुर में लगातार वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद यहां लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं कर रहे हैं। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली मोहल्ले में आवागमन बंद कर दिया गया है। भरतपुर नगर निगम शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की सुविधा जल्द शुरू कर रही है, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं। भरतपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर मैरिज होम्स को शर्तों के साथ शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोगों का रुझान अब मैरिज होम की तरफ न के बराबर हो गया है। भरतपुर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से लोगों की कमर टूटने लगी है। लोग वैसे ही महंगाई की वजह से परेशान हैं, उस पर पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने से लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ गया है। भरतपुर के मुख्य बाजार में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। आमजन इन गड्ढों से परेशान है और आए दिन वाहन चालक गड्ढों की वजह से घायल हो जाते हैं। भरतपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पर ताला लटका है। प्रयोगशाला में केमिकल और पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण मिट्टी परीक्षण का काम पिछले 1 साल से बंद है। भरतपुर में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद का हल ग्रामीणों ने मिलजुल कर हल कर लिया। सामूहिक प्रयासों से रास्ते के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। भरतपुर की डीक एसडीएम सुमन देवी ने बाजारों का जायजा लिया और दुकानदारों ग्राहकों को बगैर मास्क लगाए देखा, जिसके बाद 33 लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूली की। भरतपुर के कैनाल में पानी आने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कैनाल समझौते के तहत पानी की आवक कम होने से किसानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और अब देखते हैं खबरें जोधपुर से। जोधपुर के एम्स का ओपीडी 2 माह बाद चालू कर दिया गया है, जिससे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बंद किया गया था। साथ ही ओपीडी में आने वाले मरीजों की कोरोना के लिए 5 स्क्रीनिंग काउंटर लगाए गए हैं। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। इसी कड़ी में एक किसान द्वारा समय पर लोन नहीं चुकाने से किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर द्वारा उसे बार बार परेशान किया जा रहा था। ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और आतंकी निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान एटीएस एसओजी ने जोधपुर में हवाला के 16 लाख रुपए की राशि पकड़ी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में दहेज प्रताड़ित महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही लोहावड़ थाना पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। जोधपुर के विख्यात मंदिर पाल बालाजी मंदिर पर भी श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 3 महीने से भगवान ताले में हैं। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकान पर सैकड़ों लोग राशन में गेहूं लेने उमड़ रहे हैं। जोधपुर में एसडीएम अस्पताल में आपको बता दें कि एमडीएम अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोरोना वार्ड में काम करने वाले सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ के साथ सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया गया।
जोधपुर में वन्यजीवों के शिकार मामले पर बिश्नोई समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। रामपाल भवाद ने पुलिस कमिश्नर और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले में वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। जोधपुर में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते दिन दहाड़े किसान के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और 1,77,000 रुपए चुरा लिए गए, लूट लिए गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जोधपुर में जिला कलेक्टर के सामने बड़ी तादाद में महिलाओं ने इकट्ठा होकर बिजली बिल माफ करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं का कहना है कि 2.5 महीने के लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।